नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम लोग राजस्थान सामान्य ज्ञान को समझने वाले हैं कि पूरे राजस्थान में किस तरीके से अपन टॉपिक आज लेने वाले हैं। तो हमारे श्रेय शिक्षा का जो प्रकाशन है वो राजस्थान में पुराण सिस्टम है। राजस्थान में पुराण सिस्टम में क्या है कि आपके भूगोल के, इतिहास के, अर्थव्यवस्था के, कला, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था के जो सूत्र है, जो आपके सिलेबस है, उसको किस तरीके से में पुराण में डाला गया है, आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से आपको सबसे पहले देखेंगे, जैसे राजस्थान में अन्य जो प्रसिद्ध किताबें हो चाहे कैसी भी हो, उन किताबों में केवल जिले के नाम देखे और तीरे बना बना के आपको सिखा दिया जाता है। हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी आप हाथ से ही लिखेंगे, हाथ से ही समझेंगे, तभी आपको स्थायी रूप से याद होगा। तो ये राजस्थान मैप पुराण है हमारी। तो इसमें क्या होता है, जितने भी मैप है, तो ये राजस्थान का मैप है, प्रत्येक जिले में उससे संबंधित कोई न कोई विषय अनुसार उसका जीके दिया जाता है। जैसे इस तहसीलें दे दी आपको, इसी तरीके से आपको अलग अलग इसमें लेखक दे दिए, और राजा महाराजा, युद्ध और पुराना क्षेत्र क्या, कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस तरीके से आपको ये नहर कहाँ से निकली हुई, इस तरीके से। तो इसको हमारे राजस्थान में पुराण बोला जाता है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक था कि राजस्थान की गौ नस्ल। तो देसी गाय के नस्ल की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं भाग 1 में। तो दोस्तों, इस भाग 1 से अपन भाग 2 में भी जानेंगे। सब कुछ इस तरीके से जानेंगे कि राजस्थान की कौन सी देसी नस्लें हैं जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके अलावा उनके प्रजनन केंद्र कहाँ पे हैं, उनके सीमन बैंक कहाँ पे हैं, ये अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको राजस्थान मैप आपके पास है तो राजस्थान मैप आप ओपन कर लीजिए, मैप पुराण को, और उसमें भरना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम सीधा चलते हैं मध्यवर्ती जिला। तो मध्यवर्ती जिले में क्या है कि नागौरी गोवंश सुवालक प्रदेश है। तो सुवालक प्रदेश नागौर का पुराना नाम है, और यहाँ पे नागौरी गोवंश की गाय पाई जाती है। और फिर बात करते हैं, ये हाईलाइटर हो चुकी जो है, तो हाईलाइट वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों, ये मेवाती क्षेत्र कहलाता है। तो ये मेवाती क्षेत्र में ये मेवाती गौ नस्ल पाई जाती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे न्यूनतम गायें, एक शब्द लिखा गया न्यूनतम गायें। तो राजस्थान में सबसे कम गायें आपके पूर्वी जिला, जिसको धौलपुर कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको राजस्थान के मैप में धौलपुर में लिखना है न्यूनतम गायें। दोस्तों, लिख लिख कर याद करने से ही याद होता है स्थायी रूप से। फिर अगर न्यूनतम गायों की बात करें तो अधिकतम गायों के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा? बीकानेर। तो बीकानेर में राजस्थान में सबसे अधिकतम गायें हैं, जो अपने को याद रखना है कि सबसे अधिकतम गायें बीकानेर में हैं। लगे हाथों यहीं पे भी याद कर लेते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है राठी वंश। दोस्तों, ये जो हमारे स्टूडेंट की कॉपी है उसी से आपको समझाया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप लिख सको। तो राठी वंश आपके श्रीगंगानगर में है। दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ में है। तीसरा बीकानेर में। बीकानेर। तो 3 जिलों में राठी वंश की जो गाय है वो यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि कोई जो गाय है वो उसी जिले में होगी, वो अलग अलग जिलों में हो सकती है, लेकिन अधिक मात्रा की बात की जाती है इसलिए। फिर दोस्तों, ये जो हरियाणा की सीमा आती है, तो हरियाणा की सीमा में क्या होता है कि हरियाणवी नस्ल गोवंश पाया जाता है। तो ये जिला कौन सा सबसे ऊपर वाला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में दोस्तों हरियाणवी गाय। फिर दूसरा चूरू में हो गया। तीसरा झुंझुनू हो गया। और ये आपके अलवर और भरतपुर। तो दोस्तों, इस बेल्ट में है जो हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं पाकिस्तान की ओर अपन बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो अपन जानने वाले हैं सबसे पहले, तो थार पारकर गोवंश। देखो, थार का मरुस्थल इसी को कहते हैं और पाकिस्तान में भी आता है। तो थार पार यानी थार के पार से जो गोवंश आया है, तो थार पारकर गोवंश आपके जैसलमेर और बाड़मेर में ये नस्ल पाई जाती है। आपको इन दोनों जिलों में भरना है। दोस्तों, वीडियो में बोल रहा हूँ तो फास्ट हो सकता है, लेकिन आप पॉज करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य ऐसा कभी नहीं है कि आप हमारे वीडियो को वो इस तरीके से देखें कि लाइक करें, वो करें। लाइक करना वो एक आपका अलग अधिकार है, आपका कर्तव्य, आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको याद करने की कोशिश करें, और ये याद करने का मेथड यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांकरेज गोवंश। कांकरेज की विशेषताएं बहुत अच्छी है। ये एक तो स्वामी भक्त गाय होती है। उसके अलावा कांकरेज जो गाय होती है अपने स्वामी को कभी भी इसमें कष्ट में नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उसको कोई मारता है तो कांकरेज खुद दौड़ने आ जाती है। आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो ये चीज़ें। इसके अलावा कांकरेज गोवंश जो है आपके कौन कौन से जिले में? बाड़मेर में और जालोर। बाड़मेर और जालोर में। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सांचौरी गोवंश। जालोर की एक तहसील है जिसका नाम है सांचौर, और सांचौरी गोवंश आपके जालोर और सिरोही में पाई जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके दक्षिणी राजस्थान में आते हैं तो आपके
उदयपुर में गिर नस्ल, रिंडी और अजमेरा गोवंश, ये तीनों एक ही है। एक जो लाल कलर की गाय होती है देसी रिंडी जिसको बोलते हैं, और ये उदयपुर, उसके अलावा आपके डूंगरपुर, और ये आपके बांसवाड़ा बेल्ट में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इनके प्रजनन केंद्र भी हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं मालवी। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो मालवी का जो पठार है, तो मालवी का पठार का हिस्सा ही ये आता है अपने राजस्थान में। तो मालवी नस्ल जो है ये आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये आपके कोटा, बारा और झालावाड़। तो दोस्तों ये आपने सुना कि इस एरिया में मालवी गो नस्ल पाई जाती है। फिर इसके बारे में विशेष जानकारी हम जानते हैं ऊपर से कि सबसे पहले क्या लिखा गया कि दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि गोवंश, आपको खाली लाइनों में क्या लिखना है, गोवंश की दृष्टि में देश में पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है। पश्चिमी बंगाल में गायें सबसे ज़्यादा है, जबकि राजस्थान का छठा स्थान है। दोस्तों याद रखना, छठा स्थान है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, तो थार पारकर, थार पारकर को मालानी और थारी गाय भी कहते हैं, थारी। ठीक है दोस्तों, और मालानी गांव जो है ये आपके बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर ये रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कांकरेज स्वामी भक्त गाय होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद राठी गोवंश सर्वाधिक दूध देती है ये, इसलिए इस गाय को कामधेनु गाय भी कहते हैं। और कामधेनु जो है वो देवताओं की गाय थी, और ये राठी जो गोवंश है ये आपके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं नीचे, यहाँ पे आता है आपके मेवाती या काठी। ठीक है, ये जो मेवाती क्षेत्र है इसमें मेवाती और ये काठी, तो ये सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल होती है। फिर बात करते हैं गिर गोवंश। तो दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर नाम का एक वन है, गिर वन कहते हैं, और वहाँ की ये मूल गाय है। तो गुजरात उदयपुर के, डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के संपर्क में यानी सीमा स्पर्श करता है, तो वहीं से ये गाय आई हुई है और इसको गिर कहते हैं। तो कांकरेज गोवंश, जिसको अपन ने पहले लिखा था कि इसमें ये स्वामी भक्त गाय है, इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं कांकरेज गोवंश के। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 23 मार्च। दोस्तों 23 मार्च भगत सिंह की जयंती भी आती है, तो 23 मार्च को, और भगत सिंह गाय के दूध पीने से मजबूत हुए, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। राजस्थान गोवंश आयोग का गठन 23 मार्च 1995 को जयपुर में किया गया। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये, अब इनके अपन जानेंगे कि इनके जो प्रजनन केंद्र है, कहाँ पे कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। तो ये हमारे विद्यार्थियों ने इस तरीके से पहले एक भाग में करते हैं, समझते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसका TCM करते हैं। TCM मैं आपको बता चुका हूँ, टीचिंग चीटिंग मेथड होता है। तो प्रजनन केंद्र की हाथों हाथ हम लोग बात करें कि कौन सी नस्ल का कहाँ पर प्रजनन केंद्र है, तो वो दूसरा मैप था। ये दूसरा मैप आपको भरना है, और वीडियो को एक साथ इसलिए बनाया कि आपका वीडियो अधिक नहीं बढ़े और दो वीडियो में आपका काम हो जाए, यानी एक वीडियो में दो टॉपिक हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, राठी गाय हम लोगों ने पढ़ा था। तो राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, नौहर, और जिला हनुमानगढ़ जिला है, इसमें राठी गाय का प्रजनन केंद्र। राठी गाय इन तीनों जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों एक तरीके से नौहर भी यहीं पे है, और ये इनका प्रजनन केंद्र ये वो एरिया है। उसके बाद बात करते हैं आपके थार पारकर जैसलमेर और बाड़मेर की बात की थी। तो थार पार का प्रजनन केंद्र जो है बुल मदर फार्म चांदन गांव, जो कि जैसलमेर में है, ये आपको भरना है। और जब आप इनको भर के TCM करोगे ना, तो सचमुच से याद रह जाते हैं। फिर आते हैं कांकरेज का प्रजनन केंद्र चौहटन गांव में है, और चौहटन गांव बाड़मेर में है, तो बाड़मेर में आपको भरना है, तब याद रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं सांचौरी प्रजनन केंद्र सांचौर में ही है, जालौर में है, तो ये अपने को याद रखना। फिर उसी तरीके से नागौरी प्रजनन केंद्र नागौर में ही है, और नागौर में आपको भरना है। फिर बात करते हैं मेवाती। दोस्तों मेवाती आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर की बात थी, ये जो जिले थे इसमें मेवाती नस्ल पाई जाती है। तो यहीं पे इसके बस्सी जो है, बस्सी यहाँ की जो तहसील है, वहाँ पे आपके मेवाती प्रजनन केंद्र आपको यहाँ भरना है, जयपुर में भर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों गिर नस्ल, आपको याद होगा कि उदयपुर, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, लेकिन गिर नस्ल के एक नाम अपने अजमेरी गाय का नाम भी पड़ा, अजमेरी गोवंश।
तो अजमेर में गिर प्रजनन केंद्र है और रामसर में है। दोस्तों मन में असमंजस ये हो सकता है कि गायें यहाँ और प्रजनन केंद्र यहाँ क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक तो ये राजस्थान के सेंटर के आसपास है, उसके अलावा ये जो गिर नस्ल है वो बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है, तो उसमें स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं इनके दूध में। तो इस नस्ल का विकास हो और अधिक से अधिक ये नस्ल पैदा हो, इसके लिए प्रजनन केंद्र जो रामसर अजमेर में खोला गया। ऐसा ही इसके लिए एक और प्रजनन केंद्र खोला गया है जो कि डग में है, गिर प्रजनन केंद्र डग, और वो झालावाड़ में भरना आपको दोस्तों। और यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था पहले आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बारा और झालावाड़, इसमें अपन ने मालवी क्षेत्र पढ़ा था, मालवी गौ नस्ल, तो मालवी का प्रजनन केंद्र भी आपके डग में है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पूरे मैप को भरना है और इसका TCM जरूर करें, और अपने घर पे जो आपके मित्र रिश्तेदार जो आपका हित चाहते हैं उनसे कहें कि वो आपसे पूछे कि कौन सी नस्ल कहाँ पर है, उसका क्रॉस क्वेश्चन करें, तभी जाकर आपको ये स्थायी रूप से याद होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।